मेरा नाम डॉक्टर पीके सिंह। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर, जो बेसिकली सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ के अंडर काम करता है। ये गवर्नमेंट एजेंसी है। एक्सटेंशन रिफॉर्म स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसको आत्मा के नाम से जानते हैं। उसके प्रोजेक्ट में सभी केवीकेस पर एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना की बात की गई है, जिसमें कि यूपी में पहला जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर में खुला है। तो बेसिकली जो हमारा पर्पस है, अपने कृषि विज्ञान केंद्र का जो सीआरएस है उसके माध्यम से फार्मर्स को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, 6 साइंटिस्ट हमारे यहाँ काम करते हैं, जिसमें एक होम साइंटिस्ट भी, महिला साइंटिस्ट भी हैं। वो रेगुलरली 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक का डेली लाइव प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है वो भी चलता है। उसके अलावा 2 तरह की सर्विसेज हम फार्मर्स को और देते हैं, जिसमें एक एडवाइजरी सर्विसेज है और एक अलर्ट सिस्टम है। जैसे कि इस समय गेहूं लगा हुआ है तो येलो रस्ट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही, तो फार्मर्स को हम डेली एडवाइस कर रहे हैं कि ये सिम्टम है, अगर ऐसा आता है तो आप ये करिए। उसके अलावा हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में फोन इन प्रोग्राम भी है। डेली जो फार्मर्स हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉब्लम, और हमारा साइंटिस्ट का जो पैनल है वो डेली बैठता है शाम को, और नेक्स्ट डे जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उन फार्मर्स को हम उन मैसेज को या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमारा इसमें कृषि विज्ञान केंद्र में है, 50% टाइम तो हमारा टेक्निकल है, 50% हमारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ही है। लेकिन वो फोक म्यूजिक के माध्यम से जो लोकल हमारे गायक हैं उनको हमने अपनी टेक्नोलॉजी दी है, वो हमारे केवीके पर ही आकर के उसको गाने के रूप में फार्मर तक पहुंचाते हैं। और अभी 65 से 70 गाँव में ये जा रहा है, और 10 मई 2011 से ऑपरेशनल है। आने वाले दिनों में हम इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सारा जो सपोर्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी तक मिला हुआ है। इसमें बेसिकली हमने एक ऑपरेटर रखा है जिसको कि हम फंडिंग कर रहे हैं, उसको सैलरी देते हैं। बाकी सारी हैंडलिंग हमारे जो साइंटिस्ट हैं वही करते हैं। हमारे यहाँ कोई स्टाफ नहीं, हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं वही ट्रेंड है, जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं, जो हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं, हम ही लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। एक ऑपरेटर को हमने रखा हुआ है दिन में 12 से 2, क्योंकि 12 बजे के आसपास फार्मर्स लौट करके गाँव में खेत से आ जाते हैं, और उस समय वो प्रोग्राम को सुनते हैं। आगे और डिमांड होगी तो इसको टाइम हम और बढ़ाएंगे, और आने वाले दिनों में जब हम एडवर्टीजमेंट लेंगे ताकि हमारा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, तब हम इसमें एम्प्लॉय बढ़ाने की बात सोचेंगे। करीब करीब 65 से 70 गाँव में हैं ऐसे हमारे फार्मर्स जो कि डेली हमको इंटरेक्ट करते हैं। डेली हमने डाटाबेस भी रखा है कि कितने फार्मर्स हमको फ़ोन करते हैं। जैसे कि कई बार उनकी डिमांड होती है कि इस समय गाय भैंस में ये प्रॉब्लम है, कल ये वाले डॉक्टर साहब आने चाहिए। एक्चुअली हमने एक शेड्यूल सर्कुलेट कर रखा है, जो हमारे 6 साइंटिस्ट का पैनल है, कि आज आम के साइंटिस्ट होंगे, कल गन्ने के साइंटिस्ट होंगे। लेकिन अगर उनको कोई ज़्यादा ज़रूरी होता है तो हम वो साइंटिस्ट को चेंज भी कर देते हैं कि भाई इस समय इसकी ज़रूरत है। तो प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन इसमें जो अभी श्रीवास्तव जी ने बात की वही मैं भी रिपीट करना चाहता हूँ कि 10 किलोमीटर से इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा इसका जो है 200 वाट का अगर हो तो बेहतर होगा।